हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ RGNVST का 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग है। हमें प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग बताना है। तो हमें पता है कि विषम संख्या क्या होती है, 1, दूसरी क्या होगी 3, अगली 5, अगली 7, अगली 9। विषम संख्या हर 2 नंबर के बाद होती है। तो हमारे पास कितनी चाहिए थी, हमें 5, 1 2 3 4 5 हो गई। हमें इनका योग निकालना है, तो हम सबका योग कर देंगे। 5 3 8, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 7 कितना होता है 25। तो हमारा विषम संख्या का योग कितना आ गया 25। तो इसका ऑप्शन नंबर ये अलग सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन नंबर 25। अगला प्रश्न है, 1/2 + 1/3 + 1/5 का मान है। इसका हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम सीधे हो जाएगा 2 3 6 6 5 30। और हम फिर यहाँ से करेंगे 2 15 30 इंटू 1 + 3 10 30 इंटू 1 + 5 6 30 इंटू 1। 15 बन जा 15, 10 बन जा 10, 6 बन जा 6 अपॉन 30। 10 20 25, 25 और 6 31/30। अब हमें इसे 31/30 है, इसको हमें ये 4 ऑप्शन दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसे करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको भागा देंगे। अगर हम 30 को 31 में भागा देंगे तो क्या होगा, 30 को 31 में 30 एक कम 30, यहाँ से एक रिमाइंड बच जाएगा। हम तो इसे मिक्स्ड फॉर्म में रखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर रिमाइंडर आता है, नीचे हर का हरी रहता है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 सही 1/30। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही 1/30 सी वाला सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर, तो इसको हम 30 से इसको 31 को भागा देंगे यहाँ पे, और 30 एकम 30, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर आता है, नीचे हर आता है, और एक यहाँ पे आ जाएगा भागफल। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 सही 1/30। अगला प्रश्न हमारे पास, 45 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है। हमें 45 मिनट बताना है कि 1 घंटे का कितना परसेंट है। तो 45 मिनट 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, गुणा 100, 1 जैसे 0 कट जाएगा, और 4 5 10 जा कितना होता है 450 अपॉन 6। इसे हम 2 से काट लेते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा, इसको हम 3 से काट लेते हैं, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो 75% इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक वर्ग का परिमाप हमें 60 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पता है वर्ग का परिमाप कितना है, वर्ग का परिमाप है हमारे पास 4 गुणा भुजा होता है। तो वर्ग का परिमाप हमें दे रखा है 60, और 4 गुणा भुजा हमें नहीं दे रही है, वो हमें निकालनी है। जब हम भुजा निकालेंगे तभी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे 4 इसके साथ गुणा में है, तो ये यहाँ इसके साथ भागा में आ जाएगा, और बराबर में भुजा आ जाएगा। तो यहाँ से भुजा बराबर हमारी क्या हो जाएगी, 4 को 60 से 4 4 1 4, 4 5 जा 20। तो यहाँ से हमारा आएगा भुजा आएगी 15 मीटर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो भुजा हमारे पास 15 है, गुणा 15, और 15 15 जा क्या होता है 225 मीटर स्क्वायर आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 225 मीटर, 225 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, संख्या 25 व 30 का मौसौ 5 हो तो लौसौ क्या होगा। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या 30 है, एलसीएम और एचसीएफ हमारे पास 5 है। तो 25 गुणा 30 बट्टा में 5 आ जाएगा एलसीएम। तो 5 6 जा 30 कट जाएगा, 25 6 जा कितना था 150। तो हमारा एलसीएम कितने आ गया 150। और फिर हमारे पास अगला प्रश्न है, रोमन संख्या 90 को प्रदर्शित करते हैं। रोमन संख्या जो 90 इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, 90 को हम प्रदर्शित करते हैं तो हमें पता है एल होता है, एल तो हमारा 50 होता है, और सी को हम 100 बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे ये 40 से पहले और क्या कहते हैं 90 से पहले होते हैं,
90 से पहले हो उन्हें हम ऐसे ही करके करते हैं, एल या सी के अकॉर्डिंग करते हैं। जो हमारे पास सी होता है, जो हमारे पास 90 के बाद या 40 के बाद आते हैं, तो उससे हम घटा के करते हैं। तो हम अभी हमारे पास 90 है, तो हम क्या करेंगे इसको 90 हम पहले 100 लिखेंगे, 100 में से कितना माइनस करें 90 आ जाए, 100 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। और जो भी माइनस करते हैं वो हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, जो भी हम प्लस करते हैं उसे राइट साइड लिखते हैं किसी भी रोमन अंक का। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा इसका, एक्स सी बी। आंसर नंबर बी इज करेक्ट। प्रश्न है हमारे पास, संख्या 738207 पूर्णतः विभाजित होगी 4 से, 6 से, 7 से, 9 से। तो सबसे हम 4 से चेक करेंगे। 4 से चेक करने का विभाज्य नियम हमें ये कहता है कि अगर लास्ट के 2 अंक हमारे अगर 4 से विभाज्य हैं तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से विभाज्य होगी। तो ये 4 लास्ट के 2 अंक हमारे 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये 4 से विभाज्य नहीं होगी। अगला अगर हम 9 से चेक करेंगे तो 9 से चेक करने के लिए 9 का विभाज्य नियम ये कहता है कि अगर ये संख्या का योग करने के बाद 9 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो हम इसका योग करके देख लेते हैं। 7 3 8 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 7 7 7 14 14 7 21 22 24 25 26 27 कितना आ रहा है 27। क्या 27 9 के पहाड़े में जाता है? हाँ, तो ये 27 9 के पहाड़े में जाता है, इसलिए हम कहेंगे ये 9 से विभाज्य है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 9 से विभाज्य है। अगर हमारा 9 भी नहीं होता, अगर हम इसको 6 से ट्राई करते हैं तो 6 से हम कैसे देखते हैं? 6 से देखने के लिए हमें 2 और 3 से देखना पड़ता है। 2 से विभाज्य तो ये है ही नहीं, क्योंकि लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए 2 से विभाज्य तो नहीं होगी। 3 से विभाज्य का नियम भी यही है कि इन सारी संख्या को जोड़ कर देखते हैं, अगर वो 3 से विभाज्य होगी तो वो संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाज्य होगी। लेकिन अगर 6 से देखेंगे, अगर कोई भी एक 2 का ये विभाज्य नहीं है तो ये पूरा का पूरा 6 से विभाज्य नहीं होगी। दोनों का होना कंपलसरी है विभाज्य, ठीक है। अगला है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 550 रुपये का 2.5 वर्ष का 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज होगा। हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो हमें यहाँ पे पी भी दे रखा है 550 रुपये, और हमें यहाँ पे टी दे रखा है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को अगर हम इसको सिंपल भिन्न में चेंज कर देंगे तो 2 दूनी 4 1 5 बट्टा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें आर दे रखा है 4%। तो हमें पता है ऐसा ही निकाल लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन होता है पी आर टी अपॉन 100। 550 गुणा आर क्या है 4, टी कितना है 5/2, अपॉन में कितना था 100। तो 1 0 से 1 0 गया, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 2 से 4 चले जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 55 2 जा कितना, और ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 55 रुपये बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 55 रुपये आ जाएगा हमारा आंसर। और एक चीज़ ध्यान रखना, अभी तक हमने जितने भी पेपर कर लिए सब में ये क्वेश्चन पक्का आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देख के जाना। 19 फरवरी को आपका पेपर है, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देख के जाना। ऐसा इक्वल टू PRT अपॉन 100 का। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक व्रत में त्रिज्याओं की संख्या होती है। वो पूछ रहा है कि एक व्रत में त्रिज्याएं कितनी होती है। तो एक व्रत में तो त्रिज्याएं अनगिनत हो सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं। कैसे? एक व्रत है, ठीक है, इसका ये केंद्र है, त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से वृत्त की दूरी, ठीक है, ये हो गई हमारी त्रिज्या। ये त्रिज्या ये भी हो सकती है, ये ऐसे हमारी कितनी भी त्रिज्याएं हो सकती हैं, कुछ हम उन्हें गिन नहीं सकते, काफ़ी हो सकती है। तो हम कहेंगे अनंत त्रिज्याएं हो सकती है, ना कि केवल एक, ना दो, ना चार, अनंत हो सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास 46890 में 4 के स्थानीय व अंकित मान का अंतर बताना है। तो हमारे पास 46890, इस 4 का स्थानीय मान कितना होता है? 1 2 3 4 0, और 4 का ही हमारे पास अंकित मान कितना होता है? 4 ही होता है। तो हमें 40000 में से 4 घटा देना है, अंतर निकालना मतलब घटाना। तो यहाँ पे से ये बोरो इधर आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये यहाँ ये 9 हो जाएगा, ये यहाँ ये 9 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ ये 9 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना आता है? 6 आता है। ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, और ये भी 9 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा अपने में? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 39996। तो कन्फ्यूज मत होना, आंसर को बहुत अच्छे से देखना। ऑप्शन नंबर बी सी इज करेक्ट, 39996। और अगला प्रश्न है हमारे पास 13/100 का दशमलव होगा। हमें 13/100 को दशमलव में लिखना है।
तो हम इसको दशमलव में लिखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो 2 जीरो बाद पॉइंट लग जाएगा। 2 तो नंबर ये है, इन 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.13। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 0.13। हमारा अगला प्रश्न दो क्रमागत विषम संख्याओं का मौसो होगा। दो क्रमागत विषम संख्याएं बतानी है। तो दो क्रमागत विषम संख्या अगर हम ले सकते हैं 3 और 5 भी ले सकते हैं। अब मौसो निकालना है। अगर इनका मौसो निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 गुणा 3 और 1 गुणा 5 आएगा। तो 1 और 1 तो इसमें कॉमन आ ही रखा है। तो हमारा तो दो क्रमागत विषम संख्याओं का मौसो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है हमेशा। क्या होगा, 1 होगा। अगला प्रश्न है, यदि भाजक 7 है, भागफल 153 है तथा शेष 1 है तो भाज्य होगा। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। तो हमें भाज्य निकालना है, तो भाज्य तो ऐसे ही रहेगा। भागफल हमें कितना दे रखा है, 153, और भाजक कितना दे रखा है, 7, और शेषफल हमें कितना दे रखा है, 1। तो हम इसको इससे गुणा कर देंगे तो कितना, 3 721 की 2, 535 37 की 3, 7 7 8 9 10 प्लस 1 कितना आ गया, 1072। इसमें प्लस 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक रेखाखंड के अंतबिंदु है, मतलब कोई रेखाखंड है, मान लो ये कोई रेखाखंड है, इसके मतलब कोई रेखाखंड कैसे बनती है, 2 बिंदु होने चाहिए उसमें। लगभग कम से कम हमें कितने बिंदु चाहिए होते हैं, 2 बिंदु चाहिए होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक रेखाखंड बनाने के लिए 2 बिंदु की जरूरत पड़ती है हमें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 बिंदु से मिलकर ही हमारी एक रेखाखंड बनती है। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट, 2। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आज का, पी डिग्री का मान बताना है। तो हमें किसका मान बताना है, पी डिग्री का मान बताना है। ये हमें भाई एंगल 107 दे रखा है और ये हमें दे रखा है 57। हमें पता है कि दो अंदर के कोणों का योग बराबर भाई एंगल होता है। हमारा जो भी भाई का कोण होता है वो होता है। तो हमारे यहाँ से हो जाएगा p प्लस 57 किसके बराबर हो जाएगा, 107 के। तो यहाँ से p का मान निकालने के लिए 107 में से हम क्या करेंगे, 57 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 50 डिग्री। अगला प्रश्न है, साहिल के पास 300 रुपये थे। उसने इसके 2/5 भाग से एक पुस्तक खरीदी। उसके पास टोटल 300 रुपये थे। उसने इसका 2/5 से एक पुस्तक खरीदी। तो 5 6 30, 2 6 12, 120, मतलब उसने 120 रुपये की तो क्या ले ली, पुस्तक खरीद ली। 120 रुपये की उसने पुस्तक खरीद ली। अब खरीदी पुस्तक की कीमत क्या थी, तो हमें क्या पता है, 120 रुपये पुस्तक की कीमत क्या थी, 120 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 120 रुपये खरीदी पुस्तक की कीमत हो गई। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि एक पुस्तक की लंबाई चौड़ाई और मोटाई ये है तो पुस्तक का आयतन बताना है। इसका मतलब जो पुस्तक है वो हमारा किसका आयतन है, घनाभ का आयतन है। क्योंकि लंबाई चौड़ाई और मोटाई किसमें होती है, घनाभ में होते हैं। तो हम पुस्तक का आयतन निकालेंगे कैसे, आयतन निकालने के लिए LBH ये हो जाएगा। L हमारे पास 20 दे रखा है, B हमारा 15 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ठीक है। और 15 5 जा कितना होता है, 75, और 75 2 जा कितना, 150। तो ये कितना हो जाएगा, 1500 सेंटीमीटर क्यूब। बस एक चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पुस्तक का आयतन बोला था ये। अब इसमें देखो 1500 हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन भी है सी और एक हमारे पास डी ऑप्शन भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। आयतन जो होता है वो हमेशा क्यूब में आता है, आयतन जो होता है वो क्यूब में आता है। जो परिधि या परिमाप आता है वो हमेशा सेंटीमीटर में आता है, मतलब उसमें कोई स्क्वायर नहीं आता है, क्यूब नहीं आता है, सिंपल आता है। जो क्षेत्रफल आता है वो हमेशा हमारा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ना कि सी। जिसने भी जगह जो सी बोलेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, एक विद्यालय प्रातः 7:30 पर प्रारंभ हुआ, मतलब 7:30 बजे वो प्रारंभ हुआ। कितने बजे वो प्रारंभ हुआ, 7:30 बजे। यदि वह 5 घंटे 35 मिनट तक चलता रहा, मतलब वो 5 घंटे 35 मिनट तक चला,
तो विद्यालय बंद होने का समय बताना है। मतलब 7:30 से 5 घंटे 35 मिनट हमें आगे जाना पड़ेगा, तो उतने बजे हमारा विद्यालय की छुट्टी हो जाएगी। तो 7:30 से 5 घंटे, पहले 5 घंटे जाते हैं 7:30 से, ठीक है। तो 7:30 से 5 घंटे जाएंगे तो 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 12:30 तो ये हो गया हमारे पास, 12:30 ये हो गया। अब इसमें हमें 35 मिनट और ऐड करने हैं। 35 का 30 मिनट होगा तो यहाँ पे 1 बज जाएगा। 1 में हम 5 मिनट करेंगे तो 1:05 में हमारा विद्यालय क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर आएगा 1:05 में। तो हमारा ये विद्यालय यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है हमारा, इसका सरलतम रूप निकालना है हमें, ठीक है। अगला प्रश्न है सरल कीजिए में सिंप्लीफिकेशन से सरलतम निकालना। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बॉडमास का रूल लगाएंगे। तो बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग हमें ब्रैकेट के अंदर का सेल सॉल्व करना है और उसके अंदर भी सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो जो भी हमारा यहाँ पे डिवाइड है उसको हम अगर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो वो 3/10 का 10/3 हो जाएगा, और गुणा का गुणा। और यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो इसको प्लस करना है हमें। तो हम इसको काट सकते हैं 9 से। 9 4 जा 36 होता है, 9 5 जा 45 होता है। और यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूनी 10 करके कट जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 3/5 प्लस 2/3 यहाँ पे बचा है हमारे पास, गुणा यहाँ पे क्या बताया हमारे पास 4/5 प्लस 16/5 बचा है, ठीक है। यहाँ पे हमें इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 तियाँ 9, 5 दूनी 10 बट्टा 5 तियाँ 15, गुणा ये ब्रैकेट के अंदर है। और यहाँ पे अगर हर बराबर है तो हम सीधे सीधे प्लस कर सकते हैं। 16 4 20 होता है तो 20/5 हो जाएगा प्लस करने के बाद। तो यहाँ पे जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 19/15 गुणा 20/5, ठीक है। 5 को 20 से काटेंगे, 5 4 जा 20 हो जाता है। और 19 4 जा कितना होता है, 19 4 जा 76 होता है बट्टा 15। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 76/15। आप एक बार इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वृहत कोण होता है। वृहत कोण क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का तो समकोण होता है। 180 डिग्री नहीं, ये सरल कोण होता है। 90 से कम इसे न्यून कोण कहते हैं। 180 से अधिक और 360 से कम वृहत कोण। हाँ, ये राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 180 से अधिक 360 से कम। ये क्या होता है हमारा वृहत कोण। वृहत कोण कुछ इस तरीके से होता है, आपको मैं बता दूं कि इस तरीके के पीछे के कोण को हम क्या बोलते हैं, वृहत कोण बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, शंकु के शीर्षों की संख्या। शंकु कैसा होता है हमारा, शंकु इस तरीके होता है। तो इसमें आप देख ही रहे हैं कितने शीर्ष हैं, यहाँ पे सिर्फ कितने शीर्ष होते हैं, एक शीर्ष होता है।